हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 कोविड काल में एक उम्मीद जगी थी। उस भर्ती का आज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रात में डिक्लेयर हो गया था, 21 की डेट में ही डिक्लेयर हो गया रिजल्ट। कल मॉर्निंग में भी देखिए हमने वीडियो बनाया था आपके लिए कि आपका रिजल्ट शाम तक अपडेट हो सकता है। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेज आ गए कि आपका वीडियो नहीं आया, रिजल्ट आ गया है। तो वीडियो तो कल मॉर्निंग में ही बना दिया था आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो लिस्ट में नाम आ गया है, सेलेक्ट हो गए हैं। ट्रेड कोई भी है, अब ये नहीं सोचना कि मैं दूसरा देखूं, ये देखूं, वो देखूं। आपको जो मिल गया है वो देखिए बहुत अच्छा मिल गया है। आपके बहुत सारे साथी जो है वो मेरिट में नाम नहीं है। जिनका नाम आ गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सशस्त्र सीमा बल का आप हिस्सा बन गए हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती चल रही है, उसमें मेडिकल में वो उपस्थित हैं, या उनका नाम आ रखा है, उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो देखिए, वो भी ट्रेड्समैन है, ये भी ट्रेड्समैन है। वहां पर भी हो सकता है आप मेरिट में आ जाएंगे। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। अब फाइनल लिस्ट में नाम के साथ ही सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं। तो सस्पेक्टेड कौन से हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 20 लिस्ट है यहाँ पे एनेक्सर टी तक, और रिजल्ट ऑफ 138 सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड। Censure of such candidates is subject to verification of identity from CFPB, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। कहीं थंब मैच नहीं हुआ था, या कोई सिग्नेचर का इशू है, कोई फोटो का इशू है, कोई ऐसा इशू है, तो उस स्थिति में एसएससी की तर्ज पर एसएसबी ने भी सस्पेक्ट में रखा है उन कैंडिडेट्स को। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो जेन्यून है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि किसी प्रकार कोई फ्रॉड किया है तो देखिए ज्वाइनिंग वहां नहीं आएगी। और जितने कैंडिडेट्स इस 138 में से बाहर होंगे, उनकी जगह उतने ही दूसरे कैंडिडेट्स दिए जाएंगे। तो आप में से जो कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, उनका अभी भी कुछ उम्मीद बचा हुआ है। अब यहां पर देखिए, टेम्पररी अनफिट फीमेल कैंडिडेट्स ड्यू टू प्रेगनेंसी हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड। 6 बहनें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल नहीं हुआ था। रिजल्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर ऑल पोस्ट्स हैज बीन केप्ट ऑन होल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसका भी होल्ड पर रखा गया है प्रशासनिक कारणों से। कौन से प्रशासनिक कारण हैं उनको पता करके बाद में डिटेल आपके लिए बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो सेलेक्ट है कैंडिडेट्स की, ड्राइवर की टोटल वैकेंसी जो थी, क्या उतने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं? तो इसमें ईडब्ल्यूएस जो यूआर में जा रहे हैं वो सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस काफी कैंडिडेट्स का कि ईडब्ल्यूएस का इसमें रिजल्ट नहीं है, लेकिन कुछ ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हैं। ऐसा क्यों? सोनू ड्राइवर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, लेकिन सेलेक्ट किस में हुए हैं? यूआर में हुए हैं। तो यूआर में है नहीं कि ये अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है उसमें ये जा रहे थे, यूआर में है। दूसरे ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देखिए मनीष कुमार हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस हैं लेकिन यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस यूआर में सेलेक्ट हुए हैं वो सेलेक्ट है। बंटी एससी कैंडिडेट है, यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि यूआर में सभी जा सकते हैं, वो सबके लिए ओपन है, यानी कि ओपन कैटेगरी। तो देखिए, जो कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट हो गए हैं वो अब, एक कैंडिडेट तो रात में ही हमें मैसेज कर रहे थे, उनको बीएसएफ में एक पॉइंट दे दिया और इसमें वो फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपका ट्रेड वही है, बीएसएफ में भी सेम ट्रेड है। तो अब ऐसा कीजिए कि मेडिकल में अनुपस्थित हो जाइए, री मेडिकल में, ताकि वो पोस्ट अपने किसी दूसरी साथी के लिए छोड़ सके, क्योंकि आपके जैसे ही कोई और कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। 2 जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो आईटीबीपी में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें भी हो गए हैं। तो सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद तो देखिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन आप सेलेक्ट होने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें शामिल होने से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं। ये अभी बीएसएफ में जो कैंडिडेट यहाँ फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, और
बीएसएफ में आज उपस्थित होना है, कल उपस्थित होना है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए, उनके लिए जो आप वहाँ पर यदि आप नहीं उपस्थित होंगे, तो आपकी जगह कोई दूसरे का नंबर आ जाएगा। और जो 138 कैंडिडेट जो विदहेल्ड में हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा एसएससी जीडी वालों का वेरिफिकेशन होता है, वैसा ही आपका भी वेरिफिकेशन होगा। तमाम वो कैंडिडेट, उनके परिजनों को, उनके जो टीचर्स हैं, उनको, गुरुजनों को, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल परिवार का आप हिस्सा बन गए हैं। हमारा भी इसमें छोटा-सा एक योगदान रहता है आपके लिए कि काफ़ी कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। कुछ कैंडिडेट्स का कोई प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट करके बहुत सारे मैसेजेस रात में आ रहे हैं। उन मैसेजेस को भी आपको दिखाएँगे वीडियो में। तो बने रहें दोस्तों चैनल के साथ। और फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, बीएसएफ में भी आपका नाम है, तो बीएसएफ वाला जो है उसको किसी दूसरे अपने साथी के लिए छोड़ दीजिए। बाकी आपको डिसाइड करना है, आपको ये यहाँ पर आपका नाम आ गया है, अब आप ये जॉइन करना है, बीएसएफ में भी आपका नाम आ जाएगा। जॉइन एक ही करेंगे, तो बीएसएफ में भी प्रक्रिया चल रही है, उसको यदि अपने किसी दोस्त के लिए छोड़ देंगे तो शायद वो भी याद रखेगा। तो बने रहें चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।